हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल भर में कुल 12 शिवरात्रि होती हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। बाकी अन्य माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर श्रद्धालु शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक करते हैं। बहुत से लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और रात्रि जागरण भी करते हैं। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। शास्त्रों की माने तो महाशिवरात्रि की रात ही भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसके बाद से ही हर साल फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस साल शिवरात्रि 8 मार्च 2024 को पड़ रही है, तो ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि पर मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय। महाशिवरात्रि के उपाय: शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना बहुत फलदायी माना जाता है, क्योंकि पंचामृत में समस्त संसार की शक्ति समाहित होती है और उससे महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में संकल्प करके दूध से स्नान के बाद एयुएम ही ईशानाय नम का जाप करें। द्वितीय प्रहर में दधि स्नान करके एयुएम ही अघोराय नम का जाप करें। तृतीय पहर में धृत स्नान एवं मंत्र एयुएम ही वामदेवाय नम का जाप करें। फिर चतुर्थ पहर में मधु स्नान एवं एयुएम ही सद्योजाताय नमः मंत्र का जाप करें। आपको बता दें कि हर पहर में पूजा पाठ और मंत्र जाप का अलग ही महत्व होता है, क्योंकि हर पहर में अलग अलग शक्तियां समाहित होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मनोकामना पूर्ति करने का एक महाउपाय। किसी समस्या को दूर करने के लिए उपाय: अपनी किसी इच्छा को कागज पर लिखें। उदाहरण के लिए, यदि सैलरी नहीं मिल रही हो, आपको लिखना है, मेरी सैलरी मिल गई है, मैं खुश हूं। इसे लाल पेन से एक कागज पर लिखें और उस कागज को मोड़कर शिवरात्रि वाले दिन घर से बाहर जमीन में दबा दें। साथ ही उस जगह पर एक पौधा लगा दें और रोजाना पानी दें। इसके अलावा 5 मुट्ठी रुद्राक्ष को पानी से साफ करके सुखा लें। सूखने के बाद इसे अपने बाएं हाथ में रखें और दाएं हाथ से बंद करके अपनी सारी इच्छाएं बोल दें। सही मन में सोचें कि यह मेरा एक जादुई रुद्राक्ष है जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसके बाद इसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और दिन में एक बार जरूर देखें। एक काली मिर्च और 7 काली तिल्ली के दाने हथेली में रखकर मन से कामना करें और शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शिवरात्रि के दिन 21 बेलपत्र लेकर सभी पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अपनी इच्छा बोलते हुए चढ़ा दें। साथ हूं, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और भोलेनाथ की कृपा बढ़ती है। भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च दिन शुक्रवार को है। महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव पूजा के कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन जरूरी होता है। शिव जी को पूज के समय अक्षत चढ़ाते हैं। हम सब कई बार जानकारी के अभाव में गलत तरीके से भोलेनाथ को अक्षत अर्पित कर देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। गलत तरीके से की गई पूजा फलित नहीं होती है। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉ कृष्ण कुमार भार्गव से जानते हैं, शिव जी को अक्षत चढ़ाने की विधि क्या है, अक्षत चढ़ाने का मंत्र क्या होता है, भगवान भोलेनाथ को अक्षत क्यों चढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि अक्षत का क्या अर्थ होता है, साथ ही अक्षत हमें किस समय चढ़ाने चाहिए और कौन सा मंत्र ऐसा है जिसको हमें अक्षत चढ़ाने के समय बोलना है। तो बात करते हैं, अक्षत का क्या मतलब होता है। अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो। अक्षत उन चावल को कहा जाता है जो साबुत होते हैं, टूटे नहीं होते हैं। जब भी आप शिव जी को अक्षत अर्पित करें तो उस समय फूल सफेद चंदन के साथ साबुत चावल चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने का मंत्र: अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अब हम बात करेंगे अक्षत चढ़ाने की सही विधि के बारे में। शिव जी पर अक्षत चढ़ाने की सही विधि: अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो। अक्षत उन चावल को कहा जाता है जो साबुत होते हैं, टूटे नहीं होते हैं, वे अखंडित चावल होते हैं। शिवलिंग
या फिर शिव जी पर हमेशा साबुत चावल ही अक्षत के रूप में चढ़ाना चाहिए। शिव जी को अखंडित चावल चढ़ाने से धन धान्य मान सम्मान आदि की प्राप्ति होती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। जब भी आप शिव जी को अक्षत अर्पित करें तो उस समय फूल सफेद चंदन के साथ साबुत चावल चढ़ाएं। कभी केवल अक्षत अर्पित न करें। इस दौरान अक्षत के साथ हल्दी या सिंदूर का उपयोग न करें। जब भी आप शिव जी को अक्षत अर्पित करें तो उस समय फूल सफेद चंदन के साथ साबुत चावल चढ़ाएं। कभी केवल अक्षत अर्पित न करें। इस दौरान अक्षत के साथ हल्दी या सिंदूर का उपयोग न करें। भगवान भोलेनाथ को अक्षत चढ़ाने के लिए अंगूठा मध्यमा और अनामिक अंगुली का उपयोग करते हैं। अक्षत चढ़ाते समय मंत्र भी बोलते हैं। शिव जी पर अक्षत चढ़ाने का मंत्र अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्तिया गृहाण परमेश्वर। अब हम बात करेंगे कि आखिर अक्षत यानी चावल चढ़ाने के क्या फायदे होते हैं। भगवान शिव को अक्षत चढ़ाने के फायदे। शिव जी को 4 अक्षत भी चढ़ाते हैं तो आपके धन वैभव और ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होती है। यदि आप बीमार हैं तो आपको महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपके दुख दूर होंगे। महादेव को अक्षत चढ़ाने से व्यक्ति के बुरे दिन खत्म होते हैं और उसके मेहनत का सकारात्मक फल प्राप्त होता है। साथ ही अक्षत को नमस्कार भी किया जाता है। बात करेंगे 4 पहर मुहूर्त में बारे में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिवगौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2024 में महाशिवरात्रि की सही तिथि, शुभ मुहूर्त इस साल कब है। महाशिवरात्रि पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को संध्या काल 09:67 पर होगी। इसका समापन अगले दिन 09 मार्च को संध्या काल 6:17 पर होगा। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए उदया तिथि देखना जरूर नहीं होता है। ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि पर पूजा का मुहूर्त 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन। शिव जी की पूजा का समय शाम के समय 6:25 से 9:28 तक है। महाशिवरात्रि 2024 4 प्रहर मुहूर्त रात्रि प्रथम प्रहर। पूजा समय शाम 6:25 से रात 9:28 तक। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय रात 9:28 से 9 मार्च को रात 12:31 तक। रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय रात 12:31 से प्रात 3:34 तक। रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय प्रात 3:04 से प्रात 6:37। निशिता काल मुहूर्त रात में 12:07 से 12:25 तक। पारण समय सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 तक। 9 मार्च 2024। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। इसे मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस तरह से एक वर्ष में 12 मासिक शिवरात्रियां होती हैं। वहीं फाल्गुन माह में आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। सभी शिवरात्रियों इसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। इसे महाशिवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने वैराग्य त्याग कर देवी पार्वती से विवाह किया था।